नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। आज हम लोग देखेंगे रिटेल जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी इनवॉइस हम कैसे बनाएंगे। जैसे व्यापारी भाइयों, आपका किराना स्टोर हुआ, कपड़े की दुकान हुआ, XYZ, जहां पर जीएसटी के रिलेटेड जीएसटी के माध्यम से इनवॉइस में जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें जो जीएसटी लगता है, जीएसटी के बारे में आज हम देखेंगे कि जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें जीएसटी शब्द का अर्थ क्या होता है। जो हमारे यहाँ टैक्स होता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है और आईजीएसटी कब लगता है, और एक बिल करके हम देखेंगे परचेज और सेल में। सबसे पहले आप दोस्तों, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का जो स्लैब होता है टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टैक्स का स्लैब होता है 0 होता है, 5 होता है, 18 होता है। देखिए, सबसे पहला 0, फिर 5, फिर 12, फिर 18 और 28। इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट में हमें टैक्स किसी में नहीं देना होगा, किसी में हमें 5% लगेगा, किसी में हमें 12% लगेगा, किसी में 18% लगता है और किसी में 28 मतलब 28% लगता है। जीएसटी है के टोटल हमारे 5 स्लैब हैं और उसमें जीएसटी को हमने 3 डिपार्टमेंट होता है। एक होता है आपका सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी और तीसरा जो होता है आईजीएसटी। अब हमें ये देखना है कि सीजीएसटी कब लगता है। सीजीएसटी का हमारा फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब किसी वस्तु या सेवा राज्य के भीतर आपूर्ति होती है तो इस स्थिति में केंद्र को दिया जाने वाला टैक्स को हम सीजीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी का जो भी अमाउंट कटिंग होता है, आप समझिए, वो केंद्र को जाता है। दूसरा यहां पे है, अगर कोई व्यवसायी अपने ही राज्य में दूसरे व्यापारी से सामान या सर्विस लेता है, इस डील को केंद्र को सीजीएसटी चुकाना होता है। इसका मतलब है कि सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगेगा जब आप जिस स्टेट में आप व्यापार कर रहे हैं और उसी स्टेट में आपका लेन देन हो या फिर परचेज या सेल हो, तो उस केस में हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। सीजीएसटी जो होता है केंद्र के पास जाता है और एसजीएसटी जो होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इसका जो पैसा होता है स्टेट के पास जाता है। जब किसी वस्तु, एसजीएसटी के बारे में बता रहे हैं हम, जब किसी वस्तु या सेवा की राज्य के भीतर आपूर्ति होती है और राज्य के हिस्से में जाने वाले टैक्स को हम एसजीएसटी के रूप में जानते हैं। हम इस तरीके से समझ गए कि हमारा जो डिपार्टमेंट है यहां पे अलग अलग है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल को पेमेंट जो जाता है उसको सीजीएसटी हो गया। एसजीएसटी का मतलब क्या हो गया, हमें जो राज्य को हम जो टैक्स देते हैं वो एसजीएसटी के रूप में आ गया। तीसरा आता है जो हम देखते हैं, अगर आप जिस स्टेट में आपका व्यापार है और आप दूसरे स्टेट में व्यापार कर रहे हैं या दूसरे स्टेट से सामान को ला रहे हैं, उस केस में हमें आईजीएसटी टैक्स के रूप में देना पड़ता है। और आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां पे समझिए, जब 2 अलग राज्य के व्यापारियों या कारोबारियों के बीच वस्तु या सेवा को लेकर कोई डील होती है, मतलब वस्तु या सेवा के
रूप में हम कुछ परचेज या सेल करते हैं एक दूसरे राज्य में या एक दूसरे राज्य से परचेज करते हैं, तो उस केस में हमें आईजीएसटी लगता है। यह टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी को जोड़ के हमें आईजीएसटी के रूप में लेना पड़ता है। अब आईजीएसटी को भी दो भागों में बांटा गया है। हालांकि केंद्र सरकार के पास जमा होने के बाद आईजीएसटी में दो भागों में बांटा गया है। मतलब अगर आपका एक बिल बना, आपने उत्तर प्रदेश से ही कहीं सामान खरीदा और लोकल मतलब उत्तर प्रदेश के आप व्यापारी हैं और उत्तर प्रदेश में ही सामान को खरीदे हैं, तो उस केस में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे स्टेट से सामान को ला रहे हैं और अपने स्टेट में बेच रहे हैं, उस केस में जहां से सामान आपने खरीदा है उसका टैक्स हमें आईजीएसटी के रूप में देना होगा। आईजीएसटी की वसूली, यहां पे आईजीएसटी क्या करता है, उस टैक्स को लेता है, लेने के बाद सेंट्रल को अपने पास से देता है। मतलब स्टेट, सेंट्रल अपने पास लेके स्टेट को वो उसका जो हिस्सा है स्टेट गवर्नमेंट का अपने पास से वो देता है। अभी हम बिल करते हैं एक परचेज का और परचेज के बाद एक सेल का हम बिल करते हैं, तो हम समझते हैं कि कैसे हमारा परचेज एंट्री होगा। सबसे पहले हम यहां पर परचेज F3 के माध्यम से परचेज है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। यहां पर इसका शॉर्टकट फॉर्म है F3। F3 के माध्यम से हमारा सेल पैनल को हम परचेज पैनल को हम ओपन करते हैं। सबसे पहले यहां पे है सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी मतलब किस सप्लायर से हम सामान खरीद रहे हैं। जैसे हम दिल्ली से हम सामान खरीद रहे हैं, इस केस में हमें क्या लगेगा, यहां पे शो ऑल प्रोडक्ट हमने कर दिया। चना का दाल हमने इस पार्टी से लिया और दिल्ली के व्यापारी हैं और जो हमारा व्यापार है वो यूपी में है, तो इस केस में हमें आईजीएसटी के रूप में सपोज भाई यहां पे 6% मैंने लगा दिया। दूसरा सेम प्रोडक्ट अगर आप लेने वाले हैं तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर भी यहां पर भी अगर आपको 12% लगाना है टैक्स, तो 12% यहां पे टैक्स आपने लगा दिया और ऐड कर दिया। ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे जो 6% लगा हुआ है गलत है, अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 12% आप लगा सकते हैं, क्योंकि टैक्स का जो स्लैब है इंडिया में 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, टोटल 5 स्लैब है। दो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे परचेज किया और यहाँ पर आप देखिए इसका जो टैक्स है आपका आईजीएसटी के रूप में लगा हुआ है 12%। अब हम इस बिल को सेव करते हैं। तो परचेज एंट्री करते समय अगर हमारा उत्तर प्रदेश का ही व्यापारी है, ये देखिए उत्तर प्रदेश, तो इस केस में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जैसे हमने एक यहाँ पे बारकोड इंटर किया और यहाँ पे टैक्स जो है, जो वहां पे 12 लगा रहे थे, यहाँ पर 6 और 6 लगेगा। एक प्रोडक्ट को और हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपका 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी आपका लगा। इसको हम सेव कर लेंगे। दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर आपका एकदम इजी, एकदम सरल है। कोई भी बिल अगर आप कहीं से भी दूसरे स्टेट से सामान को परचेज किए हैं तो आप सबसे पहले उस सप्लायर का अकाउंट जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ पर आपको सर्च बाई दिया गया है, सर्च बाई सप्लायर नेम, सर्च बाई सीटी और सर्च बाई कांटेक्ट नंबर। आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद उस सप्लायर को आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद तो आप यहां पर जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप यहां पर सवाल कर लीजिए। सवाल करने के बाद यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो टैक्स है यहां पे गुजरात है आपका। अगर आप यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया। ये जो प्रोडक्ट है बारकोड है यहाँ पे इस तरीके CGST SGST आपने डाल दिया। 6% है, 6% आपका ये लग गया। सेम स्टेट 6 50-50% हो जाएगा। अगर अदर स्टेट है तो अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये परचेज का हमारा बिल हमने सेव कर दिया। नेक्स्ट आपको हम सेल का दिखा रहे हैं। सेल पैनल के लिए या 4 बटन को प्रेस करेंगे। यहां पर जैसे आपने 0001 डाला, 0002 डाला, 0003 डाला, 0004 डाला, 0005 डाला। डालने के बाद यहाँ पे सेटल बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे 300 अमाउंट है, 300 आपने डाल दिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। सेव हो गया। एकदम आसान तरीके से सेल और परचेज कर सकते हैं। सेल का पैनल ओपन करिए, बारकोड स्कैन करिए, पेमेंट करिए, सेव करिए। ये देखिए हमारा सेल का बिल आ गया। यहाँ पर ये देखिए जो बिल आया यहाँ पे CGST SGST IGST और शेष है। जो प्रोडक्ट हमने इसमें टैक्स नहीं लगा हुआ था हम वो प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें टैक्स लगा हुआ था। जैसे 0001 मैंने लिया, अच्छा इसमें भी टैक्स नहीं लगा हुआ है तो सबसे पहले हम वो प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें हमारा टैक्स लगा हुआ है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट एंट्री में जाएंगे। जो टैक्स का जिसमें हम प्रोडक्ट की एंट्री कर रहे थे, टैक्स का जो हमारा स्लैब था हमने अपडेट नहीं किया था यहाँ पे, तो हम अपडेट कर रहे हैं आपका CGST 6% और SGST आपका भी 6% अपडेट कर दिया। दूसरा टैक्स आप जैसे 000 जो 2 वाला बारकोड था, 0003 वाला समझ लीजिए बारकोड जो है उसका भी 6% और यहाँ पे 6% लगा दिया। फिर अभी हम सेल पैनल पे बिल करेंगे। देखिए हमारा टैक्स आ जाएगा। जैसे 0001 लिया, 000 यहाँ पे 2 लिया और फिर यहाँ पे सेटल बटन क्लिक करके 100 रुपीज 95 बिल हो रहा है। 100 रुपीज सामने वाले ने दिया तो यहाँ पे चेंज आ गया है। इस तरीके से बिल हमारा जनरेट हो गया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टैक्स है ये देखिए CGST SGST इस तरीके से आ गया। जिस प्रोडक्ट में आपका टैक्स वहां पे रहेगा उसका आ जाएगा। क्योंकि हमने 0001 0002 में टैक्स नहीं डाला था, नहीं आया। जिसमें टैक्स डाला है वो आया है। तो इसका सेल रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से सेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। आज के दिन में कितने का सेल हुआ टोटल लिस्ट आपको मिल जाएगा कि कैश के रूप में क्या आया, ग्रांड टोटल बना, कैश कितना आया, कार्ड से कितना आया पेमेंट, राइट ऑफ और कूपन, सारी हिस्ट्री आपको मिल गई। तो दोस्तों आज के बिल में हमने देखा CGST क्या होता है, SGST क्या होता है और IGST क्या होता है। CGST कब लगता है और SGST कब लगता है। CGST तब लगता है जब हम दूसरे व्यापारी से सामान खरीदते हैं और उसका
और हमारा स्टेट सेम होता है तो CGST SGST लगेगा। और हम यहाँ के हैं और हम सामान ला रहे हैं किसी दूसरे स्टेट से तो उस केस में IGST के रूप में हमें टैक्स को भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।